दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल जिस लाइव लर्निंग को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीज लाइव लर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा जो पार्ट ए था बिजनेस स्टडीज़, उसी का एक टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता संरक्षण के एमसीक्यूज़ का पार्ट फर्स्ट लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैं उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉपिक वो इस डिटेल में लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इस तरह ही हमारे एमसीक्यूज़ का पार्ट 22 होगा। और इससे पहले मैं इसके 21 पार्ट के एमसीक्यूज़ लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों के लिए ये एक टेस्ट की तरह है। आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए और आप लोग भी आपका जो भी आंसर हो आप वो टिक करके रखिए और फिर लास्ट में चेक करिए कि आप लोगों का आंसर कितना सही जाता है, आप लोगों का स्कोर कितना रहता है। वह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग राष्ट्रीय आयोग के पास शिकायतों का अधिकार क्षेत्र होगा जहां माल या सेवाओं और मुआवजे का मूल्य दी यदि कोई हो तो दावा कितने रुपए तक का होगा। तो इसमें हमें ए दे रखा है 1 करोड़, बी दे रखा है 50 लाख, सी दे रखा है 2 करोड़ और डी दे रखा है 75 लाख। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी जा सकती है। ए है राष्ट्रपति, बी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी है उपभोक्ता मामले मंत्रालय और डी दे रखा है ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो आप लोगों ने आंसर टिक कर लिया होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर है 1 करोड़ और सेकंड वाले का सही आंसर है वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो अगर आप लोगों के दावे की राशि जो होती है, वस्तु या सेवा के मुआवजे या दावे की राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक होती है, तो आप उसकी शिकायत जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी राष्ट्रीय आयोग के पास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल में समझाया था, तो उसमें मैंने इसमें समझा चुकी हूँ। उसके बाद अगर आप लोगों के राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ अगर आप कहीं अपील करना चाहते हैं तो आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ अपील को आदेश की तारीख से दिनों की अवधि के भीतर भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया जा सकता है। हमें ए दे रखा है 45 डेज, बी दे रखा है 60 डेज, सी दे रखा है 30 डेज और डी दे रखा है 90 डेज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अधिनियम के कौन से खंड में कहा गया है कि किसी राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से पहले प्राथमिकता दी जा सकती है। ए दे रखा है सेक्शन 21, बी दे रखा है सेक्शन 22, सी दे रखा है सेक्शन 24 और डी दे रखा है सेक्शन 23। तो आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन थर्ड है उसका आंसर है 30 डेज यानी 30 दिन के अंदर, और फोर्थ वाले का आंसर है सेक्शन 23 यानी सेक्शन 23 में ऐसा कहा गया है। तो अगर हम राष्ट्रीय आयोग जो है उसके आदेश से अगर हम सहमत नहीं है तो उसके खिलाफ हम अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 30 डेज यानी 30 दिन के अंदर हमें करनी होती है। और क्वेश्चन फोर्थ में है, अधिनियम के खंड 23 में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय आयोग है उसके आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति जो है उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिकता पहले दी जाती है। नंबर फिफ्थ है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जानी है, अपीलकर्ता को जमा करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आयोग या रुपए के आदेश के अनुसार राशि का प्रतिशत जो भी कम हो। ए दे रखा है 50% एंड 50,000 रुपीज़, बी दे रखा है 40% एंड 50,000 रुपीज़, सी दे रखा है 50% एंड 35,000 रुपीज़ और डी दे रखा है 40% एंड 60,000 रुपीज़। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिनियम की धारा 28 के अनुसार यदि जिला फर्म राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष स्थापित एक शिकायत बेकार या परेशान पाया जाता है तो आदेश देगा कि शिकायतकर्ता विपरीत पार्टी को भुगतान करेगा, लागत अधिक नहीं है। ए दे रखा है ₹1000, बी दे रखा है ₹10,000, सी दे रखा है ₹5,000 और डी दे रखा है ₹2,000। आप लोगों ने अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा। तो फिफ्थ वाले का सही आंसर है ए 50% एंड 50,000 रुपीज़ और सिक्स्थ वाले का जो सही आंसर है वो है बी 10,000 रुपीज़।
5th वाले के अनुसार यदि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आप कोई भी अपील दायर करना चाहते हैं तो जो अपील करता है उसे राष्ट्रीय आयोग के आदेश के अनुसार जो भी राशि हो उसका 50% या 50,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो अपीलकर्ता को जमा करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग यदि अधिनियम जो है, अधिनियम की धारा 26 के अनुसार जो जिला फर्म राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कोई भी ऐसी शिकायत, जो भी शिकायतकर्ता द्वारा जो भी शिकायत की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो शिकायत जो है उसकी गलत साबित होती है तो ऐसी कंडीशन में उसे जो विपरीत पार्टी है जिसके खिलाफ उसने शिकायत की थी, तो उसे उस शिकायतकर्ता को विपरीत पार्टी को 10,000 रुपये देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक व्यापारी या एक व्यक्ति या शिकायतकर्ता जिला फर्म, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी भी आदेश का पालन करने में अगर वो विफल रहता है तो वे दंडनीय होगा। तो हमें ए दे रखा है 1 माह से कम अवधि के लिए कारावास के साथ, ख दे रखा हमें 1 वर्ष से भी कम अवधि के लिए कारावास, सी दे रखा 1 महीने से भी कम अवधि के लिए कारावास के साथ लेकिन जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और हमें डी दे रखा है कि 1 महीने से भी कम अवधि के लिए कारावास के साथ लेकिन जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति या शिकायतकर्ता जिला फर्म, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी भी आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है तो वह दंडनीय होगा। देखिए ऊपर भी यही क्वेश्चन था, नीचे भी यही क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर जो है वो कारावास की अवधि दे रखी है और नीचे जो है वो जुर्माने की राशि दे रखी है। तो ए दे रखा है 2,000 रुपये से कम नहीं, बी दे रखा है 20,000 रुपये से कम नहीं, सी दे रखा है 2,000 रुपये से कम जुर्माना नहीं लेकिन 20,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, और डी दे रखा है 2,000 रुपये से कम जुर्माना नहीं लेकिन 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। 7th वाले का जो आंसर है वो है 1 महीने से भी कम अवधि के लिए कारावास के साथ लेकिन जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और हमारा जो 8th वाला है उसका ये दे रखा है कि जो 2,000 रुपये तक का कम जुर्माना नहीं हो सकता, यानी जो जुर्माने की राशि होगी वो 2,000 रुपये से कम नहीं होगी लेकिन वो 10,000 तक बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अधिनियम की धारा 30 के अनुसार अधिनियम में निहित प्रावधानों को पूरा करने के लिए कौन सा नियम बना सकता है। तो ए दे रखा हमें केंद्र सरकार, बी दे रखा है राज्य सरकार, सी दे रखा है अधिनियम की धारा 30 में निर्दिष्ट खंड से संबंध में केंद्र और राज्य सरकार दोनों, और डी में दे रखा है भारत के सुप्रीम कोर्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है अधिनियम की धारा 30A के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ इस अधिनियम के साथ नियम कौन कर सकते हैं। तो ए दे रखा है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, बी दे रखा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सी दे रखा है उपभोक्ता मामले मंत्रालय, और डी दे रखा है भारत के सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोगों ने अपना आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा। 9th वाले का जो आंसर है वो है अधिनियम की धारा 30 के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार दोनों, और 10th वाले का है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग जो अधिनियम की धारा 30 है उसके अनुसार जो है जो जितने भी उसमें प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार कौन नियम बना सकता है। तो अधिनियम की धारा 30 के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम जो है वो बना सकती है। और 10th के अकॉर्डिंग जो अधिनियम की धारा 30A जो है उसके जो भी प्रावधान है उनको लागू करने के लिए जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार की पिछली जो मंजूरी दी गई है उसके साथ अधिनियम के साथ जो है वो नियम कौन बना सकता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है वो बना सकती है नियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का कौन सा अनुभाग नकली सामान और सेवाओं को परिभाषित करता है। ऐसा सामान और सेवाओं के रूप में जिन्हें वास्तविक माना जाता है लेकिन वे वास्तव में नहीं है। तो ए ऑप्शन दे रखा हमें कि धारा 2(1) OO के बी दे रखा है धारा 2(2) P, सी दे रखा है धारा 2(1) AO, और डी दे रखा है धारा 2(1) PO। अब क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें दे रखा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का कौन सा अनुभाग अनुचित व्यापार अभ्यास के संबंध में है। ए दे रखा है धारा 2(1) D, बी दे रखा है धारा 2(1) R, सी दे रखा है धारा 2(2) R, और डी दे रखा है कि धारा 3(1) B। तो आप लोगों ने अपना आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा। 11th वाले का जो सही आंसर है वो है धारा 2(1) OO, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका सही आंसर है धारा 2(1) R।
क्या होता है कि जो हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो बनाया गया है उसमें नकली सामान और सेवाओं को परिभाषित किया गया है और वो धारा 2(1) ओ में ही उसे परिभाषित किया गया है। ऐसा सामान और सेवाएं जो कि वास्तव में जैसी बताई गई होती है वैसी पाई नहीं जाती है, उसे हम नकली सामान और सेवाओं के अंतर्गत परिभाषित करते हैं, वो धारा 2(1) ओ में है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अनुसार 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो बनाया गया है उसमें जो अनुचित व्यापार अभ्यास जो है उसे किस में परिभाषित किया गया है, तो उसे धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस अनुभाग में वह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में बताता है। ए दे रखा है सेक्शन 7, बी दे रखा है सेक्शन 2, सी दे रखा है सेक्शन 5 और डी दे रखा है सेक्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें दे रखा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का चेयरमैन कौन होना चाहिए। ए दे रखा है हमें केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री, ख में दे रखा है राज्य सरकार उपभोक्ता मामलों के मंत्री, ग में दे रखा है प्रधानमंत्री और जो डी है उसमें दे रखा है लोकसभा के अध्यक्ष। तो आप लोगों ने अपना जो सही आंसर है वो टिक कर लिया होगा। 13 का जो सही आंसर है वो है सेक्शन 4 और जो 14 है उसका सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है उसके अनुभाग 4 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में बताया गया है। और क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है उसका चेयरमैन एक लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का कौन सा अनुभाग उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की वस्तुओं के बारे में बताता है। ए दे रखा है सेक्शन 5, बी दे रखा है सेक्शन 11, सी दे रखा है सेक्शन 6 और डी दे रखा है सेक्शन 9। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें दे रखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस वर्ग में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के बारे में बताया गया है। ए है सेक्शन 7, बी है सेक्शन 6, सी है सेक्शन 5 और डी दे रखा है सेक्शन 8। तो आप लोगों ने अपना सही आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा। तो 15 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है सेक्शन 11, उस जो 16 है उसका सही आंसर है वो है सेक्शन 7। क्या होता है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है उसका अनुभाग जो 11 है सेक्शन 11 जो है वो उपभोक्ता संरक्षण परिषद जितनी परिषदें होती है उनकी वस्तुओं के बारे में बताता है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है उसका वर्ग 7 यानी सेक्शन 7 जो है वो राज्य उपभोक्ता जो संरक्षण परिषदें होती है उनके बारे में बताता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, वह राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होगा। ए है केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्री, ख है राज्य सरकार उपभोक्ता मामलों के मंत्री, ग है राज्य के मुख्यमंत्री और डी जो है हमारा वो है राज्य के राज्यपाल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित है। ए है 24 अक्टूबर 1988, बी है 24 अक्टूबर 1987, सी है 24 अगस्त 1986 और डी है 15 जून 1986। तो आप लोगों ने अपना सही आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा। 17 जो है उसका सही आंसर है राज्य सरकार उपभोक्ता मामलों के मंत्री और जो हमारा 18th क्वेश्चन है उसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1986। क्वेश्चन नंबर 17 के अकॉर्डिंग वह जो हमारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो होती है उसका अध्यक्ष राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्री हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो 24 अक्टूबर 1986 को अधिनियमित हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो लागू होता है। ए है पूरे भारत पर, बी है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर, सी है नागालैंड जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत पर और जो डी है वो है दोनों ए बी और सी दोनों पर। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(1) बी के अनुसार जो शिकायतकर्ता का अर्थ जो है वो है ए है एक उपभोक्ता, बी है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कोई भी उपभोक्ता संघ, सी है केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार और डी जो है वो उपयुक्त सभी। तो आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो टिक कर लिया होगा। जो 19th क्वेश्चन है उसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत और जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसे छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(1)(b) के अनुसार जो भी शिकायतकर्ता होता है उसका अर्थ एक उपभोक्ता जो होता है वो शिकायतकर्ता हो सकता है। एक कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक कोई भी पंजीकृत संघ जो है उपभोक्ता संघ वो भी शिकायतकर्ता के रूप में हो सकता है, शिकायत कर सकता है। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार वो भी शिकायत कर सकती है। तो ये सभी मैं आपको पहले ही डिटेल में समझा चुकी हूँ। मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पूरा डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।